हेलो डियर बच्चों। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आलोक बुक का क्लास 9 के लिए चैप्टर 4 का दो चार वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए, जब तक कि मैं प्रश्न को सोल्व करूँ उससे पहले शॉर्ट में समीकरण के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ समीकरण का डिफिनेशन दिया है, परिभाषा दिया है। तो समीकरण का परिभाषा है, समीकरण किसे कहते हैं। तो समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण एक या एक से अधिक चरों में समानता का वह संबंध जो चर के नियत मानों के लिए सत्य है, तो वह क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, एक चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है एक्स प्लस बी बराबर 0। वो दिया हुआ था, इस रूप में दिया हुआ होता है। और नोट में एक चीज़ और लिख लीजिएगा, एक चर में रैखिक समीकरण एक्स प्लस बी बराबर 0 का एक हल अर्थात एक अद्वितीय हल होता है। क्या होता है इसका हल? होता है एक अद्वितीय हल होता है ना। और जान लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। देखिए, इसमें था क्या? ए एक्स प्लस बी बराबर 0 था। इसमें है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ ए और बी है जो वो क्या है? कोई नंबर है ना। ए और बी जो है कोई नंबर है, लेकिन जो एक्स है वो अक्षर है। तो इसी तरह से यहाँ ए बी सी है जो कोई नंबर है, ठीक है, कोई संख्या है, लेकिन जो एक्स और वाई है वो क्या है? अक्षर है। समझ रहे हैं? तो चलिए अब मैथ को सॉल्व करते हैं। इससे नोट कर सकते हैं, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए, 160 4.1 का प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दे, है ना। जो भी आंसर देना है इस सब प्रश्नों का एक शब्द में देना है या तो फिर एक वाक्य में देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। तो क्या कर रहा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? तो नोट में मैंने लिखा दिया था, एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक हल या एक अद्वितीय हल होता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? एक हल होता है ना। चलिए, प्रश्न नंबर 2, दो चर वाले एक घातीय समीकरण को कितने हल होते हैं? तब बता देते हैं, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है एक घात वाला, तो उसको कितना होता है? अनगिनत हल होता है, अनगिनत, गिन नहीं सकते। ठीक है। तीसरा क्या है, समीकरण 3x प्लस 5 बराबर 0 का हल क्या होगा? तो होगा -5/3। थोड़ा सा हल करके इधर में देख लेते हैं कैसा आया। -5/3 कितना है? 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना, इतना है। अब क्या करना है, इसको सिंपल समीकरण बना देना है। तो एक्स वाला के एक साइड रखना, जो बिना एक्स वाला है उसे एक साइड में रखना। तो यहाँ कितना? 0, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये एक्स 3x है, 5 में से 0 गया तो माइनस में 5 हो गया, है ना। अब देखिए, एक्स को इधर में रखेंगे और बराबर देना है इक्वल, और -5 को -5 लिखना है, और जो 3 है उसके बटे में कर देना है राइट साइड, यानी दाया साइड जो भी है उसके बटे में कर देना है, यानी -5/3 आ गया समीकरण। इसे सिंपल समीकरण बनाने से क्या हो गया, ये इसका आंसर आ गया -5/3। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न के देखते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है, समीकरण y प्लस 3 बराबर 0 को दो चरों x एवं y में व्यक्त करने पर x का गुणांक क्या होगा? देखिए, हमारा समीकरण क्या दिया है? हमारा समीकरण दिया हुआ है x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको कह रहा है दो चरों में व्यक्त करने के लिए, x और y में, x एवं y में व्यक्त करने के लिए कह रहा है, लेकिन
कह रहा है कि x का गुणांक क्या होगा, लेकिन कह रहा है इसको x और y में व्यक्त करने पर x का गुणांक कितना होगा। तो सबसे पहले नंबर देखते हैं, यहाँ x तो दिया नहीं है। अगर हम x लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ 0 इंटू एक्स लेना पड़ेगा। क्या 0 इंटू एक्स, क्या x तो दिया नहीं है, तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 3 प्लस 3 बराबर 0, इतना होगा। अब देखिए इतना का वैल्यू होता है शून्य होता है, इतना का वैल्यू शून्य होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है x का गुणांक। तो यानी x का गुणांक, यहाँ x किससे गुना है, तो शून्य से यानी 0 से, इसलिए इसका आंसर कितना हुआ, 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया। इस तरह से चलते हैं। 5 नंबर का रहा 3 0 0 -3 एवं 2 -1 किस रैखिक समीकरण का 3 हल है। तो देखिए x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर 3 का हल है। अगर यही हम लेते हैं x प्लस वाई बराबर 3 ले लेते हैं, तो देख लीजिए हम दोनों में भर के देखते हैं मान। ठीक है, इतना में भर के देखते हैं कौन सही है। हमको हिसाब से तो ये किताब में भी यही दिया हुआ है आंसर। तो देखिए पहला में क्या है, इतना इतना इतना, ये 3 को दिया हुआ है ना, समीकरण का 3 हल है दिया हुआ है। तो देखना है बारी बारी से मान भरना है इसमें। तो पहला में दिया है कितना, 3 0 दिया है, तो यानी कि पहला वाला को x, पहले x आता है तो पहले वाला को x मान लेना है और सेकेंड वाला को y मान लेना है। तो x की जगह पर x भरना है और y की जगह पर, x की जगह पर 3 और y की जगह पर कितना 0। ठीक है, तो x की जगह पर कितना भर रहे हैं 3 -3 माइनस लिखेंगे, y की जगह पर कितना 0 0, कितना है यहाँ बराबर में 3 है। अब देखिए 3 का 3 हो गया, 3 में से 0 घटेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ कितना हुआ 3 बराबर 3, यानी 3 3 के बराबर। अब यही चीज़ सेम टू सेम यही इसमें मान भरते हैं x और y का, तो क्या होता है, तो x का मान भरेंगे तो कितना हुआ 3 प्लस है तो प्लस कितना हुआ 0 हो गया, बराबर कितना हो जाता है 3। ये तो आ जा रहा है, यहाँ भी 3 इक्वल टू 3 आ रहा है, यानी 3 बराबर 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 बराबर 3 आ रहा है। लेकिन यहाँ तीनों को पूछ रहा है, तीनों देखते हैं आता है या नहीं, कौन यह समीकरण में आता है, यह समीकरण में आता है। जिस समीकरण में सोल्व हो जाता है वो समीकरण ये तीनों का हल कहलाएगा, है ना। तो सेकेंड नंबर में क्या हमको आप करना है, 0 और माइनस में 3 है, तो इसी समीकरण में इसको x की जगह पर कितना भरना है 0 रखना है और y की जगह पर माइनस में 3 रखना है। तो कितना है x 0 माइनस है तो माइनस, यहाँ ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, y की जगह पर माइनस में 3 और बराबर में कितना है 3, तो 3 रखेंगे, तो 0 माइनस माइनस प्लस और ये कितना होगा 3 बराबर 3। देखिए इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, लेकिन इसमें यही मान रखते हैं तो कितना आता है 0 प्लस और y की जगह पर क्या रखेंगे माइनस में 3 बराबर 3। देखिए यही चीज़ यहाँ क्या आ रहा है, एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है, इसलिए पता चल रहा है कि इसमें तो सभी 3 बराबर बराबर आ रहा है। देखिए 3 इधर भी आ रहा है, 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 यहाँ 3 तो आ रहा है यहाँ प्लस में, लेकिन यहाँ 3 आ रहा है इसमें भी, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है, इसलिए ये हल नहीं हो सकता। चलिए एक और चेक करके देख लेते हैं, एक बचा हुआ है। तो कितना है 2 - 1, तो फिर से मान रखते हैं x माइनस वाई बराबर 3 था ना, और इधर x प्लस वाई बराबर 3 था ना, तो क्या हुआ x माइनस है तो माइनस, y की जगह पर कितना भरना है माइनस में 1 रखना है। ठीक है 3। अब इसको सोल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 1, 3 बराबर 3, इधर में रखते हैं x प्लस माइनस कितना 1 बराबर कितना 3, x की जगह पर सॉरी 2 बार रखना है, 2 रखना है, तो क्या हो गया यहाँ 2 प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 3, 2 में से गया तो 1 बराबर 3।
देखिए यहाँ 1 बराबर 3 आ रहा है, यहाँ -3 बराबर +3 आ रहा है, यहाँ 3 3, ये तो मैच हो रहा, लेकिन बाकी मैच नहीं हो रहा। लेकिन जब समीकरण x - y बराबर 3 लिए हैं, देखिए सभी में बराबर आ रहा है, 3 बराबर 3, 3 बराबर 3, 3 बराबर 3, यानी कि जितना इधर आ रहा है उतना उधर भी आ रहा है, यानी कि ये इतना का हल है। ये तीनों जो दिया हुआ है वो समीकरण कितना का हल है, इतना का हल है, इसलिए आंसर कौन होगा, ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, एक चर में एक घातीय समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो मैंने बताया था, नोट में मैंने लिखाया था, एक चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो होता है ax + b बराबर 0 होता है, यानी 0। तो ये हो गया उसका आंसर। चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न है, 1 का 7वां नंबर, दो चर में एक घातीय समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो दो चर कह रहा है, यानी कि एक्स वाई होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, ax + by + c बराबर 0 है ना। तो ये जो है 1 का 8वां प्रश्न है, क्या x - y बराबर 4 का हल 4 एवं 8 है। तो चलिए देखते हैं, मैंने पहले से आंसर तो हाँ कह दिया है, हाँ इतना तो है, लेकिन कैसे वो देख लेते हैं। समीकरण हमारा दिया हुआ है x - y बराबर कितना 4 दिया हुआ है, ठीक है। और हम कहे थे कि इस तरह से रहता तो पहला वाला को x मानते हैं, सेकेंड वाला को y मानते हैं, ठीक है। पहला वाला को हमेशा x मानेंगे और सेकेंड वाला को y मानना है। तो चलिए x और y का मान भरते हैं इसमें, इस समीकरण दिए हुए समीकरण में। तो देखो पहले y है, तो y का मान कितना है यहाँ 8, माइनस है तो माइनस x बराबर कितना है 4, और बराबर में कितना है 4, 8 में से 4 गया कितना बचा 4, बराबर कितना 4। देखिए इधर में भी 4 आ रहा है, इधर में 4 आ रहा है, यानी दोनों बराबर। तो क्या ये हाँ हो जाएगा। यदि बराबर नहीं आता तो नहीं होता, बराबर आ गया तो हाँ हो गया, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, हाँ होगा, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, समीकरण x + 2y बराबर 11 के कितने हल हैं। तो मैं बता देता हूँ, मैं डिफिनेशन दिया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितने हल होता है, अनगिनत होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितने हल होता था, नोट में बताए थे पिछले बार, कितना, सॉरी पिछले बार नहीं, इससे पहले, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जब होता है तो उसका हल होता है अनगिनत हल होता है, ठीक है। इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था, इससे पहले वाला हम जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए वो प्रश्न नंबर 7वां है, ये 9वां है, 7वां में जाके देखिए क्या है, वही इसका भी आंसर होगा। तो देखिए यहाँ x है और यहाँ y, यानी दो चीज़ आ रहा है ना, x y संख्या तो है ही, लेकिन यहाँ x y यानी दो तरह का अक्षर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, और दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है, अनगिनत हल होता है। क्या होता है, अनगिनत हल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। तो चलिए प्रश्न है, समीकरण 0x + 2y + 7 बराबर 0 को एक चर में एक घातीय समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर नया समीकरण क्या होगा। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है इसको एक चर में व्यक्त करने के लिए। तो कह रहा है एक चर में व्यक्त करने पर, एक चर में एक घातीय समीकरण के रूप में व्यक्त करने कह रहा है। तो कह रहा है एक चर में एक घातीय समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर जो नया समीकरण प्राप्त होगा वो क्या होगा। तो मैंने आंसर लिख दिया है 2x + 7 बराबर 0, लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ है 0x + 2y + 7 बराबर 0। अब देखिए यहाँ ये जब कोई भी अक्षर के साथ संख्या लिखते हैं तो एक दूसरे क्या होता है, गुणांक में होता है, यानी गुणा में होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि 2 है y के गुणा में, इसी तरह से यहाँ 0 है वो कितना x के गुणा में है।
तो जीरो, हम जानते हैं कि जब जीरो कोई भी संख्या हो या अक्षर हो, कुछ से जब गुना होता है कोई भी संख्या के साथ या कोई भी अक्षर के साथ गुना होता है तो उसको भी क्या करता है, अपने मतलब शून्य बना देता है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू शून्य है ना, प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0। अब देखिए जीरो को हम जोड़े या ना जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जीरो को कोई संख्या में जोड़े या ना जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ गुना नहीं करना, जोड़ना है, लेकिन ना भी जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे भी जीरो को जोड़ भी देते हैं कोई भी संख्या में तो भी कोई फर्क नहीं भी पड़ने वाला है। तो क्या हो गया, 0y प्लस 7 बराबर 0, यह आया और यही जो हमारा है आंसर है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि प्रत्येक मान का युग्म समीकरण x बराबर 2y माइनस 3 को संतुष्ट कर सके। क्या करना है, हम देखिए यहाँ रिक्त स्थानों को भर करना है, पूर्ति करना है। x का मान दिया, y का नहीं दिया है, यहाँ x का दिया है, यहाँ भी y का नहीं दिया है, यहाँ y का नहीं दिया है लेकिन x का दिया है, यहाँ भी y का नहीं दिया है लेकिन x का दिया है, सॉरी x का नहीं दिया है लेकिन y का दिया है, y का नहीं, x का नहीं दिया है लेकिन y का दिया है, ठीक है। यहाँ x का दिया है और यहाँ y का मान दिया है, दोनों में x का। तो क्या करना है, अभी इसे संतुष्ट करना है, इसे संतुष्ट करना है। तो कौन सा संख्या यहाँ आ जाएगा कि संतुष्ट हो जाएगा, कौन सा संख्या रखने पर यह समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, वही संख्या यहाँ लिखना है। तो चलिए समीकरण दिया है हमारा, तो हमारा समीकरण दिया है x बराबर 2y माइनस 3, इतना दिया हुआ है समीकरण। तो देखिए हम पहले नंबर को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो पहले नंबर में दिया है 5 और रिक्त स्थान दिया है, खाली स्थान दिया है, इतना दिया है। तो समीकरण जो है हमारे ये है। अब इसमें क्या देखना है कि ये x का मान है, ये y के। देखिए फर्स्ट नंबर वाला दिया हुआ, सेकेंड नंबर वाला नहीं दिया हुआ। और हम बोले थे जो फर्स्ट नंबर में रहे तो उसको क्या मानना है, x मानना है, यानी x का मान दिया हुआ है तो x का मान इस समीकरण में रखते हैं, ठीक है। तो x की जगह पर कितना रखना है, 5, बराबर है तो बराबर 2y, यानी कि 2y के 2y रहने देते हैं और माइनस में 3। अब इसको समीकरण बनाते हैं तो क्या होगा, माइनस ये इधर आ जाएगा, कौन माइनस जो 3 है वो इधर आ जाएगा, तो क्या होगा प्लस में 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना है, 2y रह जाएगा, 5 3 कितना हुआ, 8 हुआ, 5 3 8, इधर में बराबर 2y हुआ। अब क्या करना है हमको, 8/2 करना है, अब बराबर y करना है। जब x y के गुणांक में जो रहता है वो साइड वाला के बराबर के, उसके सामने वाला बराबर के बटा में चला जाता है। तो 2y था है ना, तो 2 था तो बटे में चलेगा किसके, 8 के बटे में। तो काटने पर क्या बचे, इसलिए y बराबर 2 चौके 8, 4 बार हमने काटा तो इसका आंसर कितना हुआ, 4। इस यानी कि यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा। तो फर्स्ट नंबर का जो है रिक्त स्थान यहाँ कितना आने वाला है, 4, तो लिख देंगे 4। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर को भी करेंगे। तो सेकेंड नंबर में भी क्या है, इसी तरह से कुछ करना है। सेकेंड नंबर वाला दिया है -1 ... समीकरण है x बराबर 2y माइनस 3। अब रखते हैं इसमें x का मान इसमें भी दिया है तो x बराबर कितना, -1 है, 2y माइनस 3। देखिए अब क्या कर देते हैं, इसको इधर ला देते हैं, -1 और माइनस में 3 इधर आएगा तो प्लस में 3, 2y, यहाँ क्या होगा 2 बराबर कितना, 2y। 2 से एक मरतबे में कट गया, कितना बचा है y, यानी कट रहा है ना, यानी संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो क्या हुआ, 1 आया, 1 क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, यानी कि यहाँ प्लस में 1 होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या प्लस में 1। इसी तरह से थर्ड नंबर में दिया हुआ है कितना,
डॉट 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 2 दिया हुआ है ना, यानी x नहीं, यहाँ क्या दिया है, y का मान दिया है। समीकरण है x बराबर 2y माइनस 3, तो x रहने देते हैं, y का मान दिया है तो y, यहाँ देखिए 2 है और 2 के गुणांक में कितना है, y गुणांक में 2 है, तो गुणा में यहाँ बदल देते हैं, y की जगह पर कितना रखते हैं 2, माइनस में 3, x बराबर 2 दूना 4 माइनस में 3, इसलिए x बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से चौथा नंबर में भी रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, माइनस में 9। कुछ इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका 2 का भी फाइनल हो चुका है आंसर, देख लीजिए इस तरह से बनाना है।